विधायक जी जनप्रतिनिधि है, जनता के सेवक हैं। अब इन्हें अपना डर सता रहा है क्योंकि बुलडोजर कहीं ना कहीं चलने वाला है। देखो, शेर को बब्बर शेर तो अब की बार फंसा। अब से पहले तो इनकी तानाशाही चल रही थी। भाई जागो तुम, इन गद्दारों से बचो जिन्होंने पूरी गंगो लूट के खा ली 70 साल से। आज से पहले तो 70 साल में नोमान मसूद ने किसी की ईंट का एक टुल्ला भी लगाया, तो बाबा योगी की देन है। जिसको महीने में 2 फ्री राशन, फ्री में मकान, इतनी फैसिलिटी मिल रही, वो वोट कहाँ दे देगा इन्हें चोरों को? इनकी तो दुकानें बंद हो। परिवार नगर पालिका में इन्हीं का भरा हुआ है। इनके मामा का, पुप्पी का, मौसी का, नन्ना का। नगर पालिका की जांच होनी चाहिए। गरीब जनता का इतना शोषण हो रहा है। अगर सैलरी 12,000 है ना, तो उसके खाते में 6 या 7,000 रुपये जा रही। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। गंगो विधानसभा से भाजपा विधायक चौधरी कीरत सिंह गंगोर नगर पालिका ऑफिस क्या पहुंचे। गंगो की तो राजनीति ही गर्मा गई। नोमान मसूद को भी लाइव आना पड़ा और उनके बेटे हमजा मसूद को भी लाइव आना पड़ा। गंगोर नगर पालिका ऑफिस पहुंचकर गंगो विधायक चौधरी कीरत सिंह ने ऐसा क्या बोल दिया, क्या कर दिया, जो गंगो की राजनीति इतनी गर्मा गई है। आज इस विषय को लेकर ही हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए मेरी एक तरफ गंगो नगर पालिका से सभासद मुकेश राणा जी मौजूद हैं, तो मेरे दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पंकज प्रजापति जी मौजूद हैं। मुकेश राणा जी, सबसे पहले तो मैं आपका हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है भाई साहब, आपका भी स्वागत है। पंकज प्रजापति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद विपिन जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है मुकेश राणा जी कि विधायक जी कल गंगो नगर पालिका ऑफिस पहुंचे, ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, जो गंगो की राजनीति इतनी गर्मा गई है? ये उन लोगों में बौखलाहट आ गई है जिन्होंने नगर पालिका में आज तक भ्रष्टाचार किया है। और कल मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि जनता के जनप्रतिनिधि हैं आदरणीय चौधरी विधायक हमारे कीरत सिंह जी, और सरकार के प्रतिनिधि हैं। नगर पालिका में कल आए उन्होंने, क्योंकि बोर्ड 10 तारीख को समापन हो चुका था और उसका ही अवलोकन करने के लिए, अधिकारियों से जानकारी लेने के लिए विधायक जी कल नगर पालिका में आए। और नगर पालिका में आने के बाद, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है आज तक नगर पालिका में, कोई विकास नहीं हुआ गंगो नगर में, उसे देखते हुए उन लोगों में खलबली मच गई है। क्योंकि सरकार का नारा है हमारी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और कहीं ना कहीं लोगों को डर है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है कहीं उन पर बुलडोजर ना चल जाए। और यही कारण है कल उन्होंने बौखलाहट होकर, पूर्व चेयरमैन जो नोमान मसूद जी हैं, उन्होंने लाइव आकर कहा, हमें बड़ा अफसोस हुआ कि विधायक जी क्या कब्जा करने के लिए आए थे। वो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, सरकार के प्रतिनिधि हैं। सरकार कब्जा जो करता है उसे तुड़वाने का काम करती है, बुलडोजर चलाने का काम करती है। तो विधायक जी भी कल वो अवलोकन करने के लिए आए थे और कल अधिकारियों में खलबली मच गई क्योंकि गंगो नगर पालिका में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों ने जो है रेवड़ियों की तरह वो सब बाँट चाट कर खा रखा है। मुकेश जी, मेरा अब आपसे बड़ा सवाल है और सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार विरोधी है, तो आपको लगता है कि इस शासन में भी भ्रष्टाचार हो सकता है जिस तरीके से आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं? हाँ, कहीं ना कहीं, क्योंकि गंगो नगर में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। जो बजट, क्योंकि अभी बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें 70 करोड़ का बजट पास हुआ था और मेरे भी संज्ञान में है, क्योंकि नाले सब अटे पटे हैं, कोई नगर में सफाई व्यवस्था नहीं है। गंगो नगर में 2 मोहल्ले हैं जिनमें 6 महीने से लोग गंदगी वाला पानी पी रहे हैं। आज तक वो बोरिंग नहीं हो चुका। और भ्रष्टाचार तो हमें अपने आप दिख रहा है, क्योंकि ये जो खलबली मच रही है ये भ्रष्टाचार है और उससे उजागर होगा। और जो उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उन पर बहुत ज़्यादा ही शीघ्र जो है कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि आज आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। पिछले योजना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है और 5 साल से नगर पालिका का कार्यकाल चल रहा था। तो उस समय आप लोग कहाँ पर थे? हम लोगों ने सारा अवलोकन करने के बाद एक प्रत उसकी जानकारी लेने के लिए समय लगता ही है। अब वो कहीं ना कहीं उजागर आपके सामने जल्दी होने वाला है और भ्रष्टाचार आपके सामने उसे हम निकाल कर रखेंगे। और गंगो में जो एक विकास की अधूरी काम रह रहे हैं उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। और कल जो हमारे विधायक जी आए, वही कल जांच परखने के लिए कल नगर पालिका में आए और विधायक जी ने नगर की जनता की आवाज़ सुनी
कल नगर की जनता काफ़ी नगर पालिका में सुनकर पहुंची है और सभी से जानकारी ली। अधिकारियों से एक एक चीज़ का अवलोकन किया। कुछ अधिकारी डर के मारे या पता नहीं किस कारण नदारद भी थे। तो मेरा तो कल बहुत मन प्रसन्न हुआ कि सरकार के प्रतिनिधि, आखिर विधायक जी जनता के जनप्रतिनिधि हैं और गंगो नगर पालिका में पहली बार इतिहास में हुआ है कि कोई विधायक नगर पालिका में आकर बारीकी से सभी चीज़ों का अवलोकन किया। मतलब अब कुछ परतें खुलने की संभावना है? बहुत ज़्यादा परतें खुलने की संभावना है, संभावना नहीं, खुलेंगी भी। और मैं आपके माध्यम से गंगो नगर की जनता को भी यही अवगत करना चाहता हूँ कि कल बड़ा अफसोस हुआ हमें। वो आखिर जिम्मेदार हैं पूर्व चेयरमैन, उन्होंने आकर के जो लाइव प्रसारण किया, एक वो विधायक हैं, आखिर कब्जा सुनकर बड़ा अफसोस हुआ हमें। वह भी जानते हैं कि सरकार कब्जाधारियों को छोड़ ही नहीं रही है और उन्हें आरोप लगा रहे थे कि कब्जा करने आ रहे हैं। वो विधायक हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि हैं। एक मिनट सोच तो लेते हमारे वो जिम्मेदार आदमी ने, उन्होंने विधायक जी के ऊपर ये कहा कि कब्जा करने के लिए। बड़ा अफसोस की बात, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं हमारी परतें ना खुल जाएं, कोई भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त हो सकते हैं। तो इसी कारण वो लाइव पाए। अब पंकज प्रजापति जी, आपसे मेरा सवाल है, नोमान मसूद ने तो लाइव आकर बड़ी बात कही है कि गंगो का रखवाला अभी जिंदा है। विधायक कीरत सिंह जी गंगो नगर पालिका ऑफिस पहुंच गए। जब नोमान मसूद गंगो के रखवाले हैं तो फिर विधायक चौधरी कीरत सिंह जी क्या हैं? देखो, शेर को बब्बर शेर तो अब की बार फंसा। अब से पहले तो इनकी तानाशाही चल रही थी। अब ये एक बात कह रहे हैं लाइव आके, हमजा जी भी और नोमान मसूद जी भी, ये सभासद हैं नगर पालिका के, ना कि चेयरमैन। एक ये सभासद हैं और ये लाइव आकर कह रहे हैं कि गरीब जनता का कल नगर पालिका में शोषण हुआ। गरीब जनता का शोषण नहीं हुआ, नगर पालिका में आ गए। विधायक जी ने तो आके जनता को सहारा दिया कि जागो भाई, जागो तुम, इन गद्दारों से बचो जिन्होंने पूरी गंगो लूट के खा ली 70 साल से। देखो, इनका दादा परदादा आज से पहले राजनीति करते आ रहे हैं 70 साल से। सरकारी अस्पताल का इतना बुरा हाल था कि मतलब वहाँ बेड बना कुत्ते लेटा करते थे। और आज जाके देख लो बाबा योगी की सरकार में सरकारी अस्पताल का क्या हाल है। भाई देखो, रही बात गरीब जनता की, गरीब जनता की सेवा तो बीजेपी कर रही है। आज से पहले इन्होंने किसी के मकान का टोला नहीं लगवाया। गंगो में लगभग, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 2100 मकान बन गए। आज से पहले तो 70 साल में नोमान मसूद ने किसी की ईंट का एक टोला भी लगवाया। तो बाबा योगी की देन है और मोदी जी की देन है और हमारे विधायक कीरत चौधरी जी की देन है, जो जनता को इतना मतलब कि जागरूक होने का शासन मिल। देखो, आप मेरी बात सुनो, जनता का जागरूक होने का विषय तो यह है कि गंगो नगर से हम कितने ऑटो से जीत के चले हैं, लगा लो कि जनता इनसे कितनी नाराज है। अब सवाल मेरा आपसे ये है पंकज प्रजापति जी, नोमान मसूद के बेटे तो लाइव आकर कह रहे हैं कि 2 महीने बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुर्सी पर एक बार फिर से हम ही बैठेंगे। देखो, जनता सब जान चुकी है, ये गंगो की भोली वाली जनता है, सब समझ चुकी है। भाई देखो, रही बात वह कह रहे हैं 2 महीने बाद हम आ जाएंगे, ये इनका मुकालता अब दूर हो चुका। देखो, जनता जाग चुकी है। जिसको महीने में 2 फ्री राशन, फ्री में मकान, इतनी फैसिलिटी मिल रही, वो वोट कहाँ दे देगा इन्हें चोरों को? इनकी तो दुकानें बंद होगी, इन्हें रोना ये नहीं है। देखो, इनकी आमदनी है। देखो मेरी बात सुनो, सारा परिवार नगर पालिका में इन्हीं का भरा हुआ है। इनके मामा का, फुप्पी का, मौसी का, नाना का। नगर पालिका की जांच होनी चाहिए कि इनके परिवार में से कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पे। रही बात, देखो गरीब जनता का इतना शोषण हो रहा है। अगर सैलरी 12,000 है ना, तो उसके खाते में 6 या 7,000 रुपये जा रही। इनकी तो ठग्गेबाजी इतनी चल रही है गंगो नगर के अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। मार्केट के लोग इनसे डरे हैं। देखो, मैं बताऊंगा मार्केट के लोग क्यों डरे हैं इनसे। देखो, इन्होंने अपने कुछ गुंडे छोड़ रखे हैं, इनके गुंडे भी हैं भाई। ठेकेदारी का काम इन्होंने अपने लोगों को दे रखे हैं, सब काम। इनकी तो जांच होनी चाहिए भाई। लकड़ी है, ये लकड़ी गिर रही, हमारी शासन भाई योगी जी का कहना है भी कोई भी गरीब जनता भाई जाडे में ठिरे ना, उसे सारी व्यवस्था मिलनी चाहिए। लकड़ी भी, इन लकड़ी से भी इनके घरों में गर्म पानी पक रहा। गर्म पानी जो सुबह का हो रहा ना, तो लकड़ी भी इनके घरों में पहुँच रही, मोहल्लों में नहीं पहुँच रही। आप मोहल्ले की जाँच करें। आप विपिन जी, मैं आपसे कहता हूँ, आप मोहल्ले वाइज जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा कि गंगो नगर में इन्होंने क्या काम करा है। देखो, मेरा मकान बुद्ध विहार मोहल्ला छत्ता बुद्धूगढ़ में है, जो आज तक
कभी भी। वो बीजेपी का ही वार्ड है टोटल, क्योंकि वो बीजेपी का वार्ड है ना, बता वहाँ से तुम्हें वोट नहीं मिलते। उस वार्ड में आप जाइए और देखिए, मीडिया के थ्रू दिखाइए लोगों को कि इन्होंने क्या काम कराया है वहाँ पे। हमजा मसूद तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं पालिका ऑफिस में, जिनकी फ़ोटो लगी हुई थी, वो भी आप लोगों ने उतार दी, विधायक जी ने उतरवा दी। देखो, विधायक जी ने किसी की कोई फोटो नहीं उतरवाई। फोटो देखो, ईओ जो है, ईओ भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। यहाँ का जो ईओ है ना, नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। 5 साल से सरकार है हमारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रोटोकॉल के हिसाब से भी योगी मोदी जी की फोटो होनी चाहिए थी वहाँ पे। आज से पहले नगर पालिका में कोई फोटो नहीं थी। विधायक जी को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे विधायक जी हमें मिले जिन्होंने पहली बार में ही जाकर नगर पालिका में योगी मोदी जी की फोटो लगवा दी। मैं तो देखो विधायक किरत चौधरी जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और अपने साथियों से कहता हूँ अब जागरूक होने का मौका मिला है, जागने का मौका मिला है। ऐसे विधायक जी हमें मिले हैं जो दिन रात 24 घंटे हमारी सेवा में खड़े रहते हैं। जिस तरीके से नोमान मसूद और हमजा मसूद बात कर रहे हैं, वो तो इस तरीके से बता रहे हैं जैसे विधायक जी वहाँ पर नगर पालिका कार्यालय पर कब्जा करने के लिए पहुँचे थे। देखो, कब्जे की भी बात ऐसी है, शमशान घाट पे इनका कब्जा, कब्रिस्तान घाट पे इनका कब्जा। नोमान मसूद ने तो आज तक कब्जे का ही काम करा। शहर की गंगों की भी जांच होनी चाहिए, कहाँ कहाँ इनका कब्जा है। इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। विधायक जी इतने आदमियों को लेकर आखिर वहाँ पर क्यों पहुँचे थे? देखो, वो जनता के सेवक हैं, 24 घंटे जनता उनके साथ रहती है। देखो, यही तो क्वालिटी है विधायक जी में कि 24 घंटे जनता उनके साथ रहती है। विधायक जी किसी को लेके नहीं पहुंचे, जनता ही विधायक जी को लेके पहुंची है। देखो, अब देखो, ये हमारे मुस्लिम लोगों पे बेचारे जो दिन रात बीजेपी के साथ भी खड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देता है, लेकिन ये उन्हें गुमराह कर रहे हैं। आज से पहले एक मुकदमा बता दो कि किसी बीजेपी के व्यक्ति ने किसी मुसलमान पे लगवाया हो, और इनकी जांच कराओ। इनका काम क्या है, अपने आप पकड़वाते हैं, अपने आप छुटवाते हैं और बताते हैं कि बीजेपी ने करा दिया। इनकी जाँच होनी चाहिए इस विषय में भी। तो आपको लगता है कि अब की बार जो निकाय चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं सिंहासन हिलने वाला है, इस वजह से बौखलाहट है? देखो, सरकार ने काम किए हैं, और काम किए हैं तो वोट भी देगी जनता। जनता स्वीकार करेगी इस बात को कि हाँ भाई बीजेपी ने काम किए हैं, मकान भी बनवाए हैं, शौचालय भी बनवाए हैं। और गंगों के आसपास जाके देखो कि ऐसे हो चुका है जैसे कि एक बहुत अच्छे से कमल खिल चुका है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। पहले भी कमल खिला था, अब भी कमल खिलेगा। 70 साल का इनका रिकॉर्ड टूट जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इन्हें कह दो कि अपना काम धंधे ढूंढ ले कहीं जाके, क्योंकि काम धंधे तो इन्हें ढूंढने नहीं पड़ेंगे। इनसे पहले ही बता दो विपिन जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनको बोल दो कि अपने काम धंधों की तैयारी कर ले कहीं। देखो, और लोगों का भी, जनता को देखो सेवा करने का मौका सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केले काजी परिवार को ये मौका है। भाई कस्बे में बहुत लोग हैं, सेवा तो हर लोग करना, ये सेवा नहीं कर रहे, ये तो अपनी दुकानदारी चला रहे। देखो इनकी दुकानदारी, अब 5 साल से पहले कहाँ थे? अब 5 साल से नगर पालिका पे इनका पूरा का पूरा कब्जा है। जब से तो कहीं भी ये मीडिया के सामने लाइव आके कुछ नहीं कह रहे थे कि हमने कितनी गुंडागर्दी कर रखी है शहर के अंदर, कितना भ्रष्टाचार कर रखा है हमने। ये तो देखो मेरी बात सुनो, जो मुस्लिम लोग हैं उन्हें सिर्फ ये कहते हैं कि बीजेपी तुम्हारे पे अत्याचार करेगी। बीजेपी ने किसी पे भी अत्याचार नहीं करा। ठेले वालों पर लट बजवाते हैं, खुद ठेले वालों पर लट खुद बजवाते हैं, नाम लेते हैं बीजेपी। अरे यार, बीजेपी ऐसा क्यों करेगी? बीजेपी तो राशन दे रही, मकान दे रही, इतनी फैसिलिटी दे रही, बीजेपी क्यों करेगी ऐसा? पंकज जी, पिछले 70 सालों की यदि हम बात करें तो काजी परिवार या काजी परिवार का समर्थक ही नगर पालिका में यहाँ पर चेयरमैन रहा है, तो जनता तो उन पर विश्वास कर रही है। देखो, जब इंसान की तानाशाही होती है ना और जनता डरी हुई होती है, आप ये देख लो, आजमगढ़ का ले लो मामला, जनता डरी हुई थी। आज तक आजमगढ़ में कौन आते थे? वही लोगों के आते थे, उन्हीं का विधायक, उन्हीं का एमपी बनता था। जनता जागरूक हुई, बाबा योगी पे लोगों ने विश्वास किया, गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी से अब हर जनता बचना चाहती है, इसलिए अब की बार कमल का फूल ही खिलेगा नगर पालिका में। कमल का फूल ही खिलेगा। मुकेश राणा जी, मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर तो सरकारें आई और चली गई, लेकिन चेयरमैन तो यहाँ पर
काजी परिवार समर्थक या फिर काजी परिवार से ही कोई ना कोई बनता रहा, तो इस बार आप क्या नया सोच रहे हैं? नहीं, कहीं ना कहीं जो भी बात आई है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम परिवारों को और मुस्लिम लोगों को, व्यक्तियों को ये गुमराह कर देते हैं। अभी रामपुर में आजम खां जो पूरे प्रदेश के मालिक थे, रामपुर में उन्होंने दरकिनार कर दिया जनता ने। उत्तर प्रदेश में सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार देखी मुस्लिमों ने भी, क्योंकि गंगो नगर पालिका के द्वारा गंगो नगर में जो मुस्लिमों के प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं, वो 2100-2500 के करीब मकान यहाँ पर मुस्लिमों के बने हैं। अनाज फ्री मिल रहा है। बहुत योजनाएं ऐसी हैं जो नगर पालिका के माध्यम भी, अभी जो बिल्कुल भ्रष्टाचार के तहत इन लोगों ने रोक रखी थी, अब उसका उजागर होने वाला है। और आज आने वाला समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनने जा रहा है, और ये बौखलाहट ही इन्हें दिख रही है। उसी बौखलाहट के कारण इन्होंने जो बयान दिया है, ये इन्हें डर लग रहा है कि अगर क्योंकि चेयरमैन भाजपा का बनने जा रहा है, इनके जो भ्रष्टाचार के जो यहाँ पर राज हैं, बहुत सारे जो कब्जा कहते हैं, कब्जा धारक हैं अपने आप में, कब्जे बहुत यहाँ नगर में किए हुए हैं, वो सब उजागर होने वाले हैं। और यही कारण है, उस बौखलाहट के कारण गंगो नगर की जनता जागरूक हो चुकी है। कल नगर में भी, क्योंकि विधायक जी के साथ जो जनता आई और विधायक जी को जो जनता लेकर आई, वो यही कारण था। और इन लोगों ने देखा कि गंगो नगर की जनता हमसे उब चुकी है, अब इनके पास कुछ नहीं रहा। लाइव पर आकर लोगों को कह रहे हैं कि ऐसे विधायक जी, अरे विधायक जी जनप्रतिनिधि है, जनता के सेवक हैं। अब इन्हें अपना डर सता रहा है, क्योंकि बुलडोजर कहीं ना कहीं चलने वाला है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभासद मुकेश राणा जी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए पंकज प्रजापति जी को आपने सुना, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि गंगो नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी परतें अब खुलने वाली हैं। इस वजह से बौखलाहट है और गंगो की राजनीति में गर्माहट है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।